आज हम आपको कुरानी वाक़यात में से एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो इंसान को हिलाकर रख देता है। एक ऐसी कौम का वाक़या जिसे अल्लाह ने अपनी नाफरमानी की वजह से इंसान से बंदर बना दिया। ये कहानी है हज़रत दियात के दौर की। समंदर के किनारे एक निहायत खूबसूरत बस्ती थी जिसका नाम था इला। यहाँ के लोग अल्लाह की बेपनाह नेमतों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, बाग हरे भरे थे, मीठे पानी के चश्मे थे और मौसम निहायत खुशगवार था। लेकिन इन सब नेमतों से बढ़कर एक अजीम नेमत थी, समंदर मछलियों से भरा हुआ था। सुबह होती तो मर्द कश्तियां लेकर समंदर की तरफ निकल जाते, जाल फेंकते और कुछ ही देर में उनके जाल मछलियों से भर जाते। वो मछलियां बाजार में बेची जाती, घरों में रिज्क की फरावानी थी, बच्चे खुश, घर आबाद और लोग आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। शुरू में यह कौम अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। नमाज, इबादत और अल्लाह का जिक्र उनकी जिंदगी का हिस्सा था। वो समझते थे कि यह सब अल्लाह का फजल है। लेकिन दुनिया की आसानियां अक्सर इंसान को गफलत में डाल देती हैं। धीरे धीरे इन लोगों के दिल बदलने लगे, इबादत कम होने लगी, शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। लोग कहने लगे, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। गुनाह आम होने लगे, नाफरमानी को मामूली समझा जाने लगा। और जब कोई कौम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करती है तो अल्लाह उसे इम्तिहान में डाल देता है। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत दियात पर वही नाजिल फरमाए, अपनी कौम से कह दो कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार करना हराम है। ये हुक्म ज़ाहिर में छोटा लगता था, लेकिन असल में ये एक बड़ा इम्तिहान था। क्यों? क्योंकि अजीब बात यह थी कि सिर्फ हफ्ते के दिन समंदर मछलियों से भर जाता था। मछलियां झुंड के झुंड किनारे के करीब आती, इतनी कि पानी चमकता हुआ लगता था। लेकिन बाकी दिन समंदर बिल्कुल खाली लगता। मछली मलती भी तो बहुत मुश्किल से। यानी जिस दिन सबसे ज्यादा रिस्क मिलता था, इसी दिन अल्लाह ने मना कर दिया। हज़रत दियात ने कौम को जमा किया और अल्लाह का हुक्म सुना दिया। लोगों के चेहरों का रंग अलिफाड़ गया। हफ्ते को शिकार बंद, तो फिर गुजारा कैसे होगा? उन्हें समझ न आया कि यह रिस्क का मसला नहीं, इताअत का इम्तिहान था। जब लोग परेशान हुए तो शैतान ने अपना काम शुरू किया। इसने उनके दिलों में वसवसा डाला, सीधा शिकार मत करो, बस तरीका बदल दो। लोगों ने मंसूबा बनाया। समंदर के किनारे से छोटी छोटी नहरें निकाली गई जो जमीन पर बनाए गए बड़े हौजों तक जाती थीं। हफ्ते के दिन जब मछलियां किनारे आती तो पानी के साथ बहकर उन हौजों में चली जाती। फिर लोग इन नहरों का मुंह बंद कर देते और इतवार के दिन आराम से हौजों से मछलियां निकाल लेते। वो कहते, हम तो हफ्ते को शिकार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतवार को पकड़ रहे हैं। जाहिर में हुक्म बच गया, मगर असल में अल्लाह के हुक्म का मजाक बन गया। यहीं से इनकी तबाही का आगाज हो चुका था। इस बस्ती के लोग अब 3 हिस्सों में बच चुके थे। एक नेक लोग, ये लोग अल्लाह से डरते थे। वो लोगों को रोकते, समझाते, रोते हुए कहते, अल्लाह से डरो, ये धोखा है, ये हराम को हलाल बनाना है। 2 खामोश लोग, ये कहते, हम खुद तो नहीं कर रहे, बस चुप हैं। उन्होंने गुनाह को बुरा तो जाना मगर रोका नहीं। 3 नाफरमान लोग, ये लोग हंस कर कहते, तुम लोग जाहिल हो, हमने हलाल तरीका निकाला है। आखिर नेक लोगों ने अपनी आबादी अलग कर ली, दीवार तक बना ली कि कहीं अजाब आए तो हम अलग रहें। और फिर अल्लाह का फैसला आ गया। एक सुबह जब लोग उठे तो अजीब सन्नाटा था। जो लोग हमेशा शिकार को जाते थे, उनके घरों के दरवाजे बंद थे। लोगों ने दीवार पर चढ़कर झांका और जो मंजर उन्होंने देखा वो रूह कांप देने वाला था। वो सब नाफरमान लोग बंदर बन चुके थे। उनकी शक्लें बदल चुकी थीं, जिसमें इंसान का नहीं रहा था। वो उछल रहे थे,
चीख रहे थे, मगर इंसानी ज़बान ख़त्म हो चुकी थी। जब इनके रिश्तेदार अंदर गए, वो बंदरों की शक्ल वाले लोग उन्हें पहचान गए। इनके पास आकर कपड़े सूंघते, आंखों से आंसू बहते, जैसे कहना चाहते हूँ, हमसे गलती हो गई। मगर अब तौबा का वक्त ख़त्म हो चुका था। रवायात के मुताबिक वो सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे। ना कुछ खा सके, ना पी सके। भूख, प्यास और जिल्लत वाली सूरत के साथ तड़प तड़प कर मर गए। उनकी नस्ल आगे ना चली। वो सिर्फ इबरत बनकर मिट गए।